रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक्चर पिछले लेक्चर में ये थोड़ी चीज़ें जो है वो रह गई थी, तो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पिछले लेक्चर वाली कुछ चीज़ें रह गई, ये डिस्कस करते हैं। समिंग ऑफ व्हेन एवरेज कास्ट इज़ फॉलिंग द मार्जिनल कास्ट इज़ ऑलवेज लोअर देन एवरेज कास्ट के। जब आपका एवरेज कास्ट जो है वो कम होता रहता है तो क्या होता है, आपका मार्जिनल कास्ट हमेशा एवरेज कास्ट से कम होता है। दूसरी बात, व्हेन एवरेज कास्ट इज राइजिंग, जब आपका एवरेज कास्ट बढ़ता है तो क्या होता है, मार्जिनल कास्ट लाइज अबव एवरेज कास्ट। तो आपका मार्जिनल कास्ट जो है वो अबव होता है एवरेज कास्ट के। एंड राइज इज फास्टर देन एवरेज कास्ट, और एवरेज कास्ट से ज़्यादा जो है वो बढ़ता है। और तीसरी बात ये है कि द मार्जिनल कास्ट कर्व मस्ट कस्ट एवरेज कास्ट कर्व्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कास्ट। कि आपका मार्जिनल कास्ट जो है वो एवरेज कास्ट को कट करता है उसकी एवरेज कास्ट के मिनिमम पॉइंट पर। अब ये सारा जो है इनकी मार्जिनल कास्ट की, एवरेज का, टोटल कास्ट की, एवरेज वेरिएबल कास्ट की सारों के ये फिगर्स हैं। तो जिस तरह हमने पहले बताया था कि आप देखेंगे कि आपका जब एवरेज कास्ट जो है वो कम होता है तो मार्जिनल कास्ट भी कम होता है, और मार्जिनल कास्ट जो है वो लोअर होता है एवरेज कास्ट से। और इस तरह दूसरी बात और तीसरी बात, ठीक है। तो ये दो स्लाइड्स जो है ये पिछले लेक्चर के जो है वो रह गए थे, तो ये हमने डिस्कस कर दिए। अब आते हैं आज के लेक्चर पर। तो आज हमारे पास लेक्चर है लेक्चर 18। लेक्चर 18 में हम मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और मार्केट स्ट्रक्चर में फिर हम परफेक्ट कंपटीशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मार्केट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट जो है वो क्या चीज़ है। मार्केट इज़ अ सेट ऑफ कंडीशंस इन विच बायर्स एंड सेलर मीट। मार्केट जो है ये इस तरह की कंडीशंस होते हैं कि उसमें बायर्स और सेलर, खरीदने वाले और बेचने वाले एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और उसके मिलने का क्या मतलब होता है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर मनी, कि एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज करें। और वो ये सारा काम जो है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये पैसों के लिए। तो पैसों के लिए जो एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मार्केट कहते हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ मार्केट हो गए, द एसेंशियल्स ऑफ मार्केट्स। और मार्केट्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सचेंज, के वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं वो मौजूद हो। दूसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर बायर्स एंड सेलर्स, उसमें ख़रीदने वाले और बेचने वाले मौजूद हो। और तीसरी बात, अ प्लेस और अ रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर ऑफ अ गुड गेट इन क्लोज टच विद ईच अदर। एक ऐसी जगह की ज़रूरत होगी कि उसमें बायर्स और सेलर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिले। टाइप्स ऑफ मार्केट, फिर मार्केट मॉडल या टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। मार्केट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट एंड बाय द कमोडिटी टू बी एक्सचेंज। मार्केट जो है इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं। और ये तकसीम किस बुनियाद पर होता है, ये तकसीम इस बुनियाद पर होता है कि मतलब मार्केट्स में जो है फंड्स कितने हैं, और जो गुड्स जो है उसको ख़रीदा जाता है, उसको बेचा जाता है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो किस तरह का गुड्स है। द इकोनॉमिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन द फीचर्स ऑफ मार्केट डिस्क्राइब फोर मार्केट्स मॉडल। इकोनॉमिस्ट ने जो है, तो इकोनॉमिस्ट ने इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर जो है फोर मार्केट्स मॉडल जो है वो डिस्क्राइब की है। सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन, उसमें परफेक्ट कंपटीशन है। फिर दूसरा प्योर मोनोपोली है। तीसरा फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। और फिर चौथा हमारे पास क्या है, ओलिगोपोली है। तो ये हर एक मार्केट की फिर अपनी अपनी कंडीशन है। हर एक मार्केट जो है हम अलग अलग से स्टडी करेंगे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इसमें होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, कि मतलब बहुत सारे जो है वो खरीदने वाले हैं और बहुत सारे बेचने वाले हैं। फिर प्योर मोनोपोली में सिर्फ आपका एक खरीदने वाला हो, एक बेचने वाला होता है, जबकि खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। और फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके बहुत सारे जो है वो बेचने वाले हैं, लेकिन ये गुड्स जो है डिफरेंशिएटेड है, मतलब एक का गुड दूसरे से डिफरेंट है। और फिर ओलिगोपोली में आपके फ्यू सेलर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ compete करते हैं। In the analysis of each market model, it is examined as to what determine the equilibrium price. मार्केट मॉडल में हम ये करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरह डिटरमिन होगा, आउटपुट किस तरह डिटरमिन होगा, एंड प्रॉफिट लेवल्स, और प्रॉफिट लेवल्स किस तरह डिटरमिन होंगे एक इंडिविजुअल फर्म के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द वेरियस मार्केट मॉडल्स, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन जो है वो डिस्कस करेंगे।
परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन जिस तरह के नाम से वाज़ेह है कि मतलब कंप्लीट मुकाबला होता है, कंपटीशन एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। Later on, it was improved by Edgeworth. However, it received its complete formation in Frank Knight book Risk, Uncertainty and Profit। पर भी कंपटीशन जो है ये सबसे पहले एडम स्मिथ ने प्रेजेंट की, फिर इसको इम्प्रूव किया एजवर्थ ने, जबकि बाद में आपका फ्रैंक काइट एक बुक है रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, उसमें फिर क्या किया, उसको फिर कंप्लीट किया गया। तो परफेक्ट कंपटीशन की करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ आपके फर्म्स होते हैं। द बेसिक कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। बेसिक जो है ये है कंडीशन, ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपके लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो होते हैं। Each firm in industry is so small and its output so negligible that it exercise little influence over price of the commodity in the market। हर एक फर्म का फिर इंडस्ट्री में इतना रोल होता है कि मतलब ये बहुत स्मॉल रोल होता है, ये प्राइस पर इफेक्ट नहीं हो सकता, मतलब ये प्राइस जो है उस पर असरअंदाज नहीं होता, प्राइस जो है इनकी वजह से चेंज नहीं हो सकता। अ सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ईदर बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट। अगर एक फर्म जो है अपना आउटपुट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, कुछ भी करे, ये प्राइस पर जो है आपका असरअंदाज नहीं हो सकता। एन इंडिविजुअल फर्म टेक्स द मार्केट प्राइस इज गिवन एंड एडजस्ट इट आउटपुट अकॉर्डिंगली। इंडिविजुअल फर्म क्या करता है कि आपका मार्केट प्राइस जो है उनको गिवन होता है और फिर उसी गिवन प्राइस में वो जितना चाहे अपनी कमोडिटी सेल कर सकता है। इन अ कम्पिटिटिव मार्केट इन अ competitive market, supply and demand determine market price। competitive market में जो मार्केट प्राइस है वो कौन डिटरमिन करता है, वो सप्लाई और डिमांड जो है वो डिटरमिन करते हैं। द फर्म इज प्राइस टेकर एंड आउटपुट एडजस्टर। फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है और आउटपुट एडजस्टर होता है, मतलब वो गिवन प्राइस पर जो जितनी कमोडिटी वो चाहे सेल कर सकता है। प्राइस टेकर फर्म क्या होता है, आपका डिमांड जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक लाइन होता है, इसी पर प्राइस डिटरमिन होती है और इसी गिवन प्राइस पर वो जितनी चाहे अपनी कमोडिटी सेल कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेल कर सकते हैं, वो कम सेल कर सकते हैं, जितनी भी चाहे अपनी कमोडिटी सेल कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री और फर्म में फ़र्क क्या है? अ फर्म इज़ अ बिजनेस यूनिट दैट ऑपरेट्स अंडर अ सिंगल मैनेजमेंट। फर्म क्या होता है, एक बिजनेस यूनिट होता है जो कि एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर काम करता है। while इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म दैट प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर द सेम मार्केट। जबकि इंडस्ट्री क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं जो कि सेम गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन प्लास्टिक इंडस्ट्री वी हैव ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग फर्म्स। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं वो सारे शामिल होता है। वाइल अ सिंगल एंटिटी नेम इज स्वात प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ फर्म। जबकि आपका एक कारखाना हो और उसका नाम स्वात प्लास्टिक नेम हो तो ये एक सिंगल फर्म कहलाता है। सिमिलरली इन कंप्यूटर इंडस्ट्री वी हैव ऑल कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर फर्म्स while Apple, Hire, Dell, etc. is example of firms। मतलब कंप्यूटर इंडस्ट्री में फिर सारे जो फर्म, सारे कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो शामिल है। जबकि आपका एप्पल हो गया, हायर हो गए, डेल हो गए, ये क्या है, ये फर्म है। मोर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज डील विद स्पेसिफिक थिंग्स। जो जितनी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती है वो एक खास थिंग्स के साथ जो है वो डील करते हैं। द स्टील इंडस्ट्री इज मोर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री है ये मोर स्पेशलाइज्ड है, डीलिंग विद द मेकिंग ऑफ स्टील एंड सेलिंग इट ऑन टू द बायर। जो कि इसका डील करते हैं कि स्टील प्रोड्यूस करे और फिर इसको बेच दे। द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड अ फर्म इज दैट अ फर्म इज द कंपनी दैट ऑपरेट्स विद इन द इंडस्ट्री टू क्रिएट द प्रोडक्ट। डिफरेंस फर्म और इंडस्ट्री के दरमियान फ़र्क ये है कि आपका सिंगल फर्म जो है वो इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करता है। द फर्म माइट बी ए फैक्ट्री, फर्म आपका एक फैक्ट्री भी हो सकती है। और द चेन ऑफ स्टोर्स, आपकी स्टोर्स भी हो सकते हैं। डेट सेल द क्लॉथ, वो कपड़े बेचते हैं विद इन इट्स इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, वन फर्म दैट मेक स्टील माइट बी पाकिस्तान स्टील। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है वो पाकिस्तान स्टील है, वो पाकिस्तान स्टील प्रोड्यूस, जो स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे क्रिएट द स्टील इन दैट फर्म फॉर द स्टील इंडस्ट्री, और वो स्टील इंडस्ट्री के लिए काम करता है। सेवरल फर्म्स कैन ऑपरेट इन वन इंडस्ट्री। वन इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। टू इंश्योर दैट देयर इज ऑलवेज कंपटीशन, कि इस बात को इंश्योर किया जा सकता है कि हमेशा कंपटीशन होता है। टू कीप प्राइस इज रीजनेबल, कि आपकी प्राइस इज रीजनेबल हो। एंड स्टॉप द मार्केट बिकमिंग अ मोनोपोली, और मार्केट जो है वो मोनोपोली होने से बच जाए।
विच इज़ वेयर वन फर्म इज़ इन द चार्ज ऑफ द होल इंडस्ट्री। आपकी मोनोपोली में क्या होता है कि एक फर्म जो है वो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे, हम परफेक्ट कंपटीशन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक बयान की लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, फिर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स में अंदर इंडस्ट्री और फर्म का कंसेप्ट आ गया। तो फिर इसी इसी स्लाइड में हमने क्या किया कि डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया। अब हम वापस अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्कस करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। In a perfect competitive market there are very large number of buyers of the product। क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर जो है वो प्रोडक्ट के होते हैं। इफ एनी कंज्यूमर परचेज मोर और परचेज लेस, अगर एक कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है या कम खरीदता है, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस फॉर द कमोडिटी। तो कमोडिटी का मार्केट प्राइस जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकता। इस परचेज इन द टोटल आउटपुट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। उसका परचेज जो है वो क्या होता है कि ओशन में एक ड्रॉप के बराबर होता है। ही therefore too like the firm is a price taker। तो इस वजह से आपका बायर जो है वो भी प्राइस टेकर होते हैं। तो आपका प्राइस जो है ना सिंगल फर्म जो है मुतासिर कर सकता है और ना ही जो है एक सिंगल बायर या बहुत सारे बायर जो है इसको मुतासिर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास तीसरी जो करेक्टरिस्टिक है वो है द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। का आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो होमोजीनियस होगा। मतलब मुख्तलिफ फर्म्स जो है एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होगा, वो होमोजीनियस होगा, वो एक जैसा होगा। होमोजीनियस का मतलब है कि उसकी करेक्टरिस्टिक सेम हो। Another provision of perfect competition is that the goods produced by all firms in the industry is identical। आपका गुड क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा। In the eyes of the consumer, the product of one firm is identical to that of another seller। कि कंज्यूमर के आंखों में जो है, कंज्यूमर के लिए एक फर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी फर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। द बायर्स आर इनडिफरेंट। बायर्स जो है वो इनडिफरेंट होंगे कि मतलब इससे खरीदे या उससे खरीदे, एक ही बात है। एज टू द फर्म्स फ्रॉम विच दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म इज इन्फिनिट। अच्छा, फिर आपकी चौथी जो एजम्पशन है वो है नो बैरियर्स टू नो। चौथी जो करेक्टरिस्टिक है वो है नो बैरियर्स टू एंट्री। अगर कोई इस पर्टिकुलर चीज़ में कारोबार करना शुरू करना चाहे, तो उसी की कारखाना लगाना चाहे, तो वो उसको आसानी से एंटर हो सकता है। उस पर एंट्री के लिए कोई जो है वो रुकावट नहीं है। द फर्म इन अ competitive मार्केट हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एंटरिंग इनटू द मार्केट आर लिविंग द इंडस्ट्री एज एंड व्हेन दे डिजायर। मतलब जब भी वो चाहे वो एंटर हो सकता है इंडस्ट्री में, वो आउट हो सकता है। देयर आर नो लीगल सोशल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स फॉर न्यू फर्म्स। न्यू फर्म्स के लिए ना सोशल ना लॉजिकल कोई जो है वो लीगल जो है आपकी रुकावटें नहीं है टू एंटर और लीव द इंडस्ट्री। अब मतलब वो जिस तरह चाहे एंटर हो सकता है, वो आउट आउट हो सकता है, उस पर कोई वो नहीं है। एनी न्यू फर्म इज फील टू स्टार्ट प्रोडक्शन इज फ्री टू स्टार्ट प्रोडक्शन इफ इट सो डिजायर। नया फर्म जो है वो कारोबार कर सकता है एंड स्टॉप प्रोडक्शन एंड लीव इंडस्ट्री। और जो है वो प्रोडक्शन जो एग्जिस्टिंग है वो प्रोडक्शन स्टॉप करके आउट भी हो सकती है। इफ इट इज सो विशेज, अगर वो चाहे। द इंडस्ट्री दिस इज करेक्टराइज बाई फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मतलब इंडस्ट्री के पास इख्तियार है कि वो एंटर हो या आउट हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन। Another condition for perfect competition is that the consumer and producers possesses perfect information about the prevailing price of the product in the market। पांचवी आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के सारों के दरमियान सारों के पास जो है वो मालूमात होंगी कि प्राइसेस जो है वो क्या प्रिवेल कर रहे हैं। द कंज्यूमर नो द रूलिंग प्राइस। कंज्यूमर को पता है कि रूलिंग प्राइस क्या है। द प्रोड्यूसर नो कास्ट। प्रोड्यूसर को पता है कि कास्ट क्या है। द वर्कर नो अबाउट वेज रेट एंड सो। वर्कर्स को पता है कि वेज रेट क्या है एंड सो ऑन। इन ब्रीफ द कंज्यूमर the consumer, the resource owners have perfect knowledge about the current price of the product in the market। कि आपकी कंज्यूमर के पास जो है आपकी मालूमात होते हैं कि प्राइस जो है वो क्या है। A firm therefore A firm therefore cannot charge higher price than the ruling in the market। इसलिए फर्म जो है वो ज़्यादा चार्ज पर जो है वो चार्ज नहीं कर सकता। If it does so, अगर वो चाहे, its goods will remain unsold as buyers will shift to some other sellers। वो इस तरह नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह की कोशिश करेगा
तो आपके सारे बायर्स जो है वो किसी और फर्म्स में चले जाएंगे। ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। For perfect competition to exist, the sole objective of the firm must be to get minimum maximum profit। मतलब फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या होती है? फर्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो किसी तरह हासिल किया जा सके। फिर इसके इम्पोर्टेंस क्या है? परफेक्ट competitive competition model is hotly debated in economic literature. It is argued that the model is based on unrealistic assumption. It is rare in practice. The defenders of the model argue that the theory of perfect competition has positive aspects and leads us to correct conclusion. The concept is useful in the analysis of international trade and in the allocation of resources. It also makes us understood as to how a firm adjusts its output in a competitive world। के मतलब अहमियत इसकी ये है कि मतलब पता चल जाता है कि फर्म जो है उसको आउटपुट किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ की प्राइस किस तरह डिटरमिन होती है। मतलब किसी चीज़ की प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए मतलब जो 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 मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म डिस्कस होता है इसमें, तो इसकी ये अहमियत है। फिर हम आ जाते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान डिफरेंस क्या है। समटाइम्स ये भी होता है कि मतलब आप डिस्टिंक्ट करते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या जो है इसमें फ़र्क है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। समटाइम प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में भी डिफरेंस होता है। फॉर अ प्योर कंपटीशन टू एग्जिस्ट देयर आर थ्री मेन रिक्विजिट्स। प्योर कंपटीशन को एग्जिस्ट करने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है। पहली, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस हो। दो, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, कि आपके फर्म्स ज़्यादा हो। तीसरी जो है ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, की आपकी एंट्री और एग्जिट पर कोई पाबंदी नहीं हो। अ परफेक्ट कंपटीशन ऑन द अदर हैंड इज मेड ऑफ ऑल द सिक्स पोस्टुलेट्स स्टेटेड अर्लियर। जबकि परफेक्ट कंपटीशन को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो सिक्स करेक्टरिस्टिक्स हमने बयान किए वो सारी जो है वो मौजूद हो। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह आता है? द शॉर्ट रन मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच द फर्म्स कैन अल्टर देयर लेवल ऑफ आउटपुट only by increasing or decreasing the amount of variable factors. Moreover, in the short run, new firms can. The short run means a period of time within which the firms can alter their level of output only by increasing or decreasing the amount of variable factors such as labor and raw materials, while fixed factors like capital equipment, machinery, etc. remain unchanged. शॉर्ट रन का मतलब वही पीरियड होता है उसमें फर्म्स जो है वो चेंज कर सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट by increasing or decreasing the amount of variable factors such as labor and raw material। कि आप जो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो है वो चेंज कर सकते हैं, while फैक्टर्स लाइक कैपिटल इक्विपमेंट, जो कि फिक्स्ड फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल इक्विपमेंट हो गई, आपकी मशीनरी हो गई वगैरह, वो क्या होता है वो अनचेंज रहते हैं। मोreover in the short run Moreover, in the short run, new firms can neither enter the industry nor the existing firms can leave it। शॉर्ट रन में आपकी जो है नई नई फर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकती है और जो पुराने वाले हैं वो एग्जिट नहीं हो सकती। बिफोर एक्सप्लेनिंग competitive equilibrium को एक्सप्लेन करने से पहले वी assume that a firm tries to maximize money profit। कि फर्म जो है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है? उसकी ऑब्जेक्टिव ये होती है कि अपनी प्रॉफिट को किसी तरह मैक्सिमाइज किया जा सके। We shall explain the equilibrium of perfectly competitive firm in two stages। हम इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन को टू स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। पहली, फर्स्टली बाय अज्यूमिंग दैट ऑल फर्म्स आर वर्किंग अंडर आइडेंटिकल कास्ट कंडीशन। पहली ये कि जो जितनी भी फर्म्स है उसकी कास्ट कंडीशन आइडेंटिकल है। सेकेंडली बाय अज्यूमिंग दैट देयर आर वर्किंग अंडर डिफरेंशियल कास्ट कंडीशन। जबकि दूसरे में हम ये अस्यूम करेंगे कि जो फर्म है वो क्या कहते हैं, वो और डिफरेंशियल कास्ट कंडीशन में जो है वो काम करते हैं। और डिफरेंशियल कास्ट कंडीशन का मतलब यही है कि मतलब जो इनके लिए जो कास्ट कंडीशन है वो डिफरेंट है। जबकि पहली वाली में ये है कि आपकी कास्ट कंडीशन क्या है, वो एक जैसी है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर आइडेंटिकल कास्ट कंडीशन। जब आपकी आइडेंटिकल कास्ट कंडीशन हो तो उसमें फर्म इक्विलिब्रियम किस तरह से हो सकता है? आइडेंटिकल कास्ट कंडीशन एम्प्लाइज
that all firms are facing same cost condition। आइडेंटिकल कास्ट कंडीशन का मतलब ये है कि सारे फर्म जो है वो सेम कास्ट कंडीशन जो है वो फेस कर रहे हैं। दैट इज देयर एवरेज एंड मार्जिनल कास्ट कर्व्स आर ऑफ द सेम लेवल एंड शेप्स, कि उनकी एवरेज और मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो सेम शक्ल के होते हैं। दिस वुड बी सो if the entrepreneurs of all firms are equally efficient or of equal efficiency, and also the other factors of production used by them are perfectly homogeneous and are available to all them at the same price। के मतलब उनके लिए जो जितनी भी चीज़ें इन पर कास्ट आता है वो सारों के लिए सेम हो, तो हम इसको आइडेंटिकल कास्ट कंडीशन कहते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडिविजुअल फर्म इज अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर होता है। दैट इज इट हैज़ टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस एज गिवन, कि उनको जो प्रिवेलिंग प्राइस जो गिवन है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस बाय इट्स इंडिविजुअल एक्शन, वो प्राइस को अपने इंडिविजुअल एक्शन की वजह से चेंज नहीं कर सकती। एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन। एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आपका जो डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है जो परफेक्टली इलास्टिक होता है एट द लेवल ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस, जो कि प्रिवेलिंग प्राइस पर प्रिवेल करते हैं। सिंस परफेक्टली competitive फर्म सेल्स एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, क्योंकि परफेक्टली competitive प्राइस जो है competitive फर्म जो है वो प्रिवेलिंग प्राइस पर जितनी आउटपुट चाहे वो सेल कर सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व coincides with एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो इस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो सेम होते हैं। मार्जिनल कास्ट कर्व इज यूजुअली इज यू शेप्ड, और आपका मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो क्या होता है, वो यू शेप्ड होता है। Now, in order to decide about equilibrium output, the firm will compare marginal cost with marginal revenue। तो अब आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को जो है वो कंपेयर करेंगे। इट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच, और वो इस उस लेवल ऑफ आउटपुट पर इक्विलिब्रियम में होंगे जब आपकी ये दो कंडीशन फुलफिल हो। मार्जिनल कास्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, कि आपका मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो, और दूसरी आपकी मार्जिनल कास्ट कर्व इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो, कि आपका मार्जिनल कास्ट कर्व जो है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो से कट कर रहा हो। एट दिस लेवल इट विल बी मैक्सिमाइजिंग इट्स आउटपुट। जब ये दो कंडीशंस पूरे होंगे तो आपका क्या होगा, इसी लेवल पर जो है जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे प्रॉफिट आपका क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। सेंस मार्जिनल रेवेन्यू इज द सेम एज प्राइस और एवरेज रेवेन्यू, चूंकि मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, द फर्म विल इक्वलाइज मार्जिनल कास्ट विद द प्राइस ऑफ टू अटेन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो आपका मार्जिनल कास्ट जो है वो प्राइस के साथ इक्वलाइज होगा ताकि आउटपुट जो है वो ज़्यादा सेल हो। कंसिडर द फिगर, जो फिगर हमने दिया हुआ है ये फिगर, वेयर पी एल इज द प्रिवेलिंग प्राइस, जो आपका पी एल जो है वो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में। पी एल वुड देन बी द डिमांड कर्व, आपका पी एल डिमांड कर्व भी होगा, और द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म, या एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगा। इट विल बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट मार्जिनल कास्ट कर्व कट एवरेज कास्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एट डिफरेंट पॉइंट्स, पॉइंट एफ एंड ई। अगर हम इस फिगर में देखें तो आपका मार्जिनल कास्ट कर्व जो है ये यू शेप्ड है, आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और प्राइस जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस लाइन पर जो है दो जगहों पर क्या करता है, आपका जो प्रिवेलिंग प्राइस है ये दो जगहों पर वो कट कर रहा है। एक तो ये एफ पर कट कर रहा है और दूसरा ई पर जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एफ कैन नॉट बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एफ जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सिंस एट एफ सेकंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, नेमली दैट मार्जिनल कास्ट कर्व्स मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट सेटिस्फाइड। ये इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस पर दूसरा जो कंडीशन है कि आपका मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो बिलो से कट करेगा मार्जिनल कास्ट कर्व जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को। इस जगह पर पॉइंट एफ पर अब जब हम देखें तो अब मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ऊपर से कट कर रहा है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम नहीं है। द फर्म विल बी इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बियॉन्ड एफ बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कास्ट। इससे आगे जब हम आउटपुट सेल करेंगे तो आपका फर्म जो है वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, फर्म जो है आपका इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट ई पर,
जो आउटपुट ओ एम डिटरमिन होता है, इसलिए कि ई पर जो है मार्जिनल कास्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, कि आपका मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर है, एज वेल एज मार्जिनल कास्ट कर्व इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो। जबकि दूसरा कंडीशन कि आपका मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो बिलो से कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, वो भी फुलफिल हो रहा है। इसलिए दोनों कंडीशन ये आप फुलफिल हो रही है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। मार्जिनल कास्ट कर्व मस्ट बी रेजिंग, मार्जिनल कास्ट जो है वो राइजिंग होगा, सो एज टू कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। Therefore, in case of perfect competition, the second order condition of firm's equilibrium requires that marginal cost curve must be rising at the point of equilibrium. Hence, the twin condition of firm's equilibrium under perfect competition are marginal cost is equal to marginal revenue is equal to price, and the second condition is marginal cost curve must be rising at the point of equilibrium. But the fulfillment of the above two conditions does not guarantee that the profits will be earned by the firm. अब ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल होने का मतलब ये नहीं है कि जो फर्म है वो हमेशा जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा। इन ऑर्डर टू नो वेदर द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉसेस एंड हाउ मच ऑफ देम, ये बात डिटरमिन करने के लिए कि जो प्रॉफिट फर्म है वो लॉसेस कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, इसके लिए हमें और कंडीशंस देखने पड़ेंगे। क्या कंडीशन देखने पड़ेंगे? प्रॉफिट और लॉसेस एंड हाउ मच ऑफ देम एवरेज कास्ट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड फिगर, ये फिगर में हमको एवरेज कास्ट कर्व जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि फर्म जो है ये प्रॉफिट कर रहा है या लॉसेस कर रहा है। दिस हैज बीन डन इन फिगर नंबर 23.3। ये 23.3 फिगर में ये दिया गया है। वी आर शॉर्ट ऑन एवरेज कास्ट एंड शॉर्ट ऑन मार्जिनल कास्ट कर्व्स आर शॉर्ट ऑन एवरेज कास्ट कर्व्स एंड शॉर्ट ऑन मार्जिनल कास्ट कर्व्स रिस्पेक्टिवली। इसमें हमने 3 कर्व दिए। पहले वाले में हमने क्या दिया था? हमने ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिया था जो कि मार्जिनल रेवेन्यू था या एवरेज रेवेन्यू था, और दूसरा उसके साथ मार्जिनल कास्ट कर्व दिया गया था। एवरेज कास्ट कर्व जो है ये पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। देयर आर 4 डिफरेंट केसेस, 4 मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। एक आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, दूसरा आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, तीसरा आपका शॉर्ट रन लॉसेस हो सकते हैं, और चौथा आपका शट डाउन पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आते हैं। एज द प्रॉफिट फॉर यूनिट ऑफ आउटपुट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कास्ट। प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वही होता है। इन द फिगर 23.3, एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ एम एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एम ई, आपकी एवरेज रेवेन्यू आपकी एम ई के बराबर है, ठीक है, एंड एवरेज कास्ट इज इक्वल टू एम एफ, और जबकि आपका एवरेज कास्ट जो है वो एम एफ के बराबर है। देयरफॉर द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज ई एफ। जो आपके पास ई एफ पॉइंट जो है रह जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये प्रॉफिट है। द टोटल प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म विल बी इक्वल टू ई एफ मल्टीप्लाइड बाई ओ एम। जब टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो ओ एम को मल्टीप्लाई करेंगे ई एफ के साथ। दस द टोटल प्रॉफिट्स विल बी इक्वल टू द एरिया एच एफ ई पी। तो हमारे पास जो टोटल एरिया रह जाता है एच एफ ई पी, जो एरिया रहता है इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट्स आर प्रोड्यूस इन द एवरेज कास्ट, द एरिया द इंडिकेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है। सिंस वी आर assuming that all the firms in the industry are working under the same cost condition, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारी जो है वो सेम कास्ट कंडीशन में वर्क कर रहे हैं। एंड आल्सो फॉर ऑल ऑफ देम द प्राइस इज ओपी, और सारों के लिए प्राइस ओपी है। ऑल विल बी अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो इसकी वजह से सारे जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे टू द एरिया 10 एच एफ ई पी, जो कि इस एरिया के बराबर है। 10 while all firm industry will be in short-term equilibrium, but the industry will not be in equilibrium since there will be a tendency for new firms to enter the industry। जबकि लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे? जब लॉन्ग रन में लोग देखेंगे कि मतलब इंडस्ट्री जो है वो बहुत तरक्की कर रही है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा? लोग एंटर होना शुरू हो जाएंगे, और जब लोग एंटर होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा होगी, और इस तरह आपका नॉर्मल प्रॉफिट, आपका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बट द शॉर्ट रन इज नॉट अ पीरियड लॉन्ग इनफ फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री। लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है कि ये इंडस्ट्री जो है शॉर्ट रन में चूंकि एग्जिट एंट्री नहीं होती, तो इस वजह से शॉर्ट रन में ये फर्म क्या करेंगे? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। द एग्जिस्टिंग फर्म्स विल देयरफॉर कंटिन्यू अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल टू द शॉर्ट पीरियड। जबकि शॉर्ट पीरियड में जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। इट इज एविडेंट that in the situation depicted in the figure 23.3, all firms will be in equilibrium at E, सारे फर्म जो है वो ई पर इक्विलिब्रियम में होंगे।
एंड ईच विल बी प्रोड्यूसिंग ओ एम आउटपुट, जबकि हर एक जो है वो ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। बट द टेंडेंसी फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री विल बी प्रेजेंट, जबकि न्यू फर्म्स की एंट्री की जो है चांसेस है वो एग्जिस्ट होंगे, दो दे कैन नॉट एंटर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, जबकि शॉर्ट पीरियड में वो एंटर नहीं हो सकते। तो ये आपका हो गया परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से लेक्चर हो गया कि परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस जो है वो किस तरह डिटरमिन हो सकता है, आपके आउटपुट किस तरह डिटरमिन होता है, और आप जो है आपकी लेवल ऑफ आउटपुट किस तरह डिटरमिन होते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम जो है मोनोपोली डिस्कस करेंगे, फिर ओलिगोपोली और ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।